Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Rings, nursing superintendent in the railway. So basically 12th मार्च रेलवे का एग्ज़ाम्स हो चुका है, जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम था वो हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट रिजल्ट्स कब तक आएंगे, काट ऑफ कितना होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिलेगा, कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन. सो टुडे आई विल ओनली टॉक अबाउट द नॉर्मलाइजेशन कि नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली कितना मार्क्स आते हैं. जो रॉ मार्क्स होता है उससे कम होता है और ज़्यादा होता है, और कैसे उसका जो प्रोसीड्योर है वो कैसे होता है. सो जस्ट वॉच टिल द एंड, आई नो इट विल समहाउ हेल्प यू. फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में जो आता है वो है रॉ डेटा. रॉ मार्क्स कितना आ रहा है, फर्स्ट तो शिफ्ट नंबर तो है, उसके बाद रॉ डेटा जो आ रहा है, उसके बाद यू हैव टू मतलब उसके बाद दे सिलेक्ट द बेस शिफ्ट, मतलब कौन सा शिफ्ट के ऊपर बेस करके पूरा जो और जो दो शिफ्ट है उसका नंबर डिसाइड होगा, मतलब एक्चुअलाइज जो नंबर नॉर्मलाइज मार्क्स डिसाइड होता है. आफ्टर दैट शिफ्ट वाइज परसेंटाइल. शिफ्ट वाइज परसेंटाइल के बाद आता है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स. नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स आता है वो इंटरपोलेशन का जो मेथड है, इंटरपोलेट करके ही वो वाला मार्क्स लेके आता है. तो उसका जो रूल्स है, उसका जो फॉर्मूला है, आई विल टेल. सो बेसिकली ये हम लोग का शिफ्ट 1, 2 एंड 3 हो गया. जस्ट थिंक शिफ्ट 1 में कैंडिडेट है 200, शिफ्ट 2 में है 180 कैंडिडेट. जस्ट एज्यूम, बोल रहे हो कि यही एग्जैक्ट कैंडिडेट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल. एंड थर्ड शिफ्ट में है 220 कैंडिडेट्स. लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि हर एक शिफ्ट में एग्जैक्ट नंबर ही होगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं, बट दिस इज लाइक मतलब नियर अबाउट नंबर होता है हर एक शिफ्ट का कैंडिडेट्स नंबर. नेक्स्ट शिफ्ट 1 में जो एवरेज मार्क्स, जो मीन मार्क्स है वो है इतना इतना इतना, शिफ्ट 1, 2, 3 करके. नाउ शिफ्ट जो हाईएस्ट मार्क्स भी हर एक शिफ्ट का किसी ना किसी का होगा, तो शिफ्ट 1 में हाईएस्ट मार्क्स इतना, शिफ्ट 2 में इतना, शिफ्ट 3 में इतना. सो ये हो गया आपका जो डेटा. सो जो नॉर्मलाइजेशन में बोलते हैं कि कितना मार्क्स इंक्रीज होगा, कितना मार्क्स डिक्रीज हो सकता है, मेरा इतना आ रहा है, ये मेरा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर कोई भी नहीं दे सकते, क्योंकि वी डोंट हैव दैट डेटा. We don't know the number of candidates in each shift. So how can we analyze the actual normalized marks? हम फर्स्ट स्टेप है उसमें हम रुक जाएंगे, तो नेक्स्ट जो 3-4 और स्टेप है वी कांट कैलकुलेट. सो उसके ऊपर वी डोंट नो द हाईएस्ट मार्क्स हर एक शिफ्ट का कितना आया है, जो मीन मार्क्स कितना आया है, सो वी डोंट नो, बट द प्रोसीड्योर यू मस्ट नो. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द बेस शिफ्ट, किसके ऊपर डिपेंड करके जो नेक्स्ट प्रोसीड्योर है वो वाला आएगा. सो बेस शिफ्ट जो है, इधर बेस शिफ्ट में देखो जिसमें हाईएस्ट मीन है, सो ये वाला देखना है कौन सा शिफ्ट में हाईएस्ट मीन है. सो हम लोग का जो शिफ्ट नंबर 2 है उसमें हाईएस्ट मीन है, सो दिस विल बी आवर बेस शिफ्ट. आई होप इतने तक आपका क्लियर हो गया बेस शिफ्ट कैसे आ गया, क्योंकि उसका मीन हाईएस्ट था, एवरेज हाईएस्ट था. आफ्टर दैट कैंडिडेट का परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, कैंडिडेट वाइज परसेंटाइल. सो इसका भी एक रूल्स है, जस्ट सी इन द स्क्रीन. दिस इज द रूल्स फॉर द कैंडिडेट परसेंटाइल. हाउ टू कैलकुलेट द कैंडिडेट परसेंटाइल. सपोज मेरा शिफ्ट फर्स्ट था, मुझे मेरा परसेंटाइल निकालना है. वो ये भी आप नहीं कर सकते, और रिक्रूटमेंट बोर्ड ही करेगा, बट कैसे करता है. जो सपोज मेरा मार्क्स है 75, सो 75 का वही शिफ्ट में जिसका मार्क्स 75 था और उससे कम था, वो जो नंबर है उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दैट शिफ्ट. सो मेरा शिफ्ट फर्स्ट था, उसमें टोटल कैंडिडेट था 200. जस्ट थिंक कि मेरा मार्क्स 75 है, वही शिफ्ट में 150 लोगों का मार्क्स 75 और उससे कम. सो नाउ द कैलकुलेशन 150 by 200 into 100. So now my percentile is 75 percentile हो गया. So this is the candidate percentile, ये वाला हो गया. So first is the mean आ गया, उसके बाद बेस शिफ्ट आ गया, उसके बाद कैंडिडेट का परसेंटाइल आ गया. Now come to the normalized marks. कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है. पहले ही मैं बोली हूँ कि इंटरपोलेशन का जो मेथड है उसके ऊपर बेस करके आपका नॉर्मलाइजेशन होता है. सो द इंटरपोलेशन कैसे होता है, इसका भी एक फॉर्मूला है. सबको अभी बेस शिफ्ट का परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करना है. सो द बेसिकली नाउ 2 डेटा लिया है. जो सेकेंड शिफ्ट हम लोग का बेस शिफ्ट था, सो सेकेंड शिफ्ट से जो 2 कैंडिडेट का मार्क्स लाइक दैट.
मतलब उसका मार्क्स इतना आया, इतना आया, उसका परसेंटाइल इतना आया है। सो माई परसेंटाइल वॉज 75 परसेंटाइल। सपोज कैंडिडेट 1 का जो परसेंटाइल है वो x1, कैंडिडेट 2 का x2 एंड देयर मार्क्स इज y1 and y2. Now I am the candidate from the first seat. So what will be my marks as compared to the base seat? क्योंकि वही होने वाला है हम लोग का normalized marks. My percentile is 75 percentile. So it is donated as x3 हो गया. Now we will calculate the y3. So there is the formula. Now this is the formula for the interpolation. Here we don't know the y3. So I calculated the marks. So now the y3, that is my marks, is now 70. मेरा जो रॉ मार्क्स था जो 100 में मुझे मिला था वो था 72. बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा मार्क्स 70 हो गया. सो दिस इज़ द एक्चुअल मार्क्स. नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स होता है वही एक्चुअल मार्क्स होता है. सो इस टाइम मेरा मार्क्स डिक्रीज हो गया. सो ये किसी किसी का नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज भी होता है एंड इंक्रीज भी होता है. आफ्टर दैट डोंट आस्क मी कि मेरा कितना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में आएगा, कितना इतना मेरा करेक्ट हुआ, कितना आ सकता है. वी कांट टेल, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेप था रॉ डेटा किसी के पास ही नहीं होता है. जो लोग बोल रहा है कि तुम्हारा इतना इंक्रीज होगा, तुम्हारा डिक्रीज होगा, दिस इज़ टोटली रॉन्ग. ये कभी हो भी नहीं सकता है कि किसी ने किसी का बोल दिया. और इतना भी हम लोग एजम्पशन भी नहीं कर सकते हैं कि लास्ट टाइम इतना हुआ था अभी इतना होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम का कैंडिडेट अलग था, कैंडिडेट का रॉ मार्क्स अलग था, कैंडिडेट का एवरेज अलग था, हाईएस्ट मार्क्स अलग था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलग था, जो क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी हर एक शिफ्ट में अलग अलग था. सो वी कांट एनालाइज फ्रॉम द लास्ट एग्ज़ाम. सो दैट्स द होल थिंग. जस्ट होप फॉर द बेस्ट. एग्ज़ाम जो हो गया वो हो गया, उसको आप अभी रिवर्स नहीं कर सकते हो. बट जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाला है वो तो आएगा ही. वो नॉट से 10 तो नेक्स्ट मंथ ही है, जस्ट नॉकिंग एट द डोर. जस्ट फोकस ऑन दैट. क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स हुआ है रेलवे का, उसको सोच के टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट्स तो अभी आएगा जुलाई अगस्त में. क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम्स था और 2019 का भी, उसका एक टाइमिंग का इतना भी गैप नहीं करते हैं. वो वाला पैटर्न फॉलो करते हैं कि इतना मंथ गैप देके एग्ज़ाम होगा, इतना मंथ गैप देके रिजल्ट्स आएगा. आफ्टर द ज्वाइनिंग का भी एक टाइमिंग उसका अलग अलग रहता है. सो लास्ट ईयर एग्ज़ाम 2025 का एग्ज़ाम्स हुआ था अप्रैल को, रिजल्ट आया था अगस्त 11 एंड 12 अगस्त स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ था. तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि जुलाई टू अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा. तब तक आपका नॉट सेट 10 का प्रीली मेंस एवरीथिंग हो जाएगा एंड नॉट सेट 11 का भी सितंबर में एग्ज़ाम्स आ जाएगा. सो अभी 2 नॉट सेट है आपके पास. रेलवे का तो एग्ज़ाम्स दे दिया, जस्ट उसको साइड में रखो. अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो इट विल बी बेस्ट, अगर नहीं होगा भी आपके पास अभी बहुत सारा ऑप्शंस है, वो वाला आपको ग्रैब करना है और कुछ नहीं. और एक टॉपिक रह गया था, वो है कट ऑफ. अभी मैं 3 एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस देख रही हूँ, उसके ऊपर अच्छे से एनालाइज करके, एक एग्जैक्ट तो कुछ नहीं हम लोग बोल सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर एक वीडियो करने के लिए. सो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जोन वाइज नंबर ऑफ सीट्स भी अलग है, जोन वाइज कट ऑफ भी बहुत डिफर होता है. तो उसको थोड़ा सा देख के अच्छे से करना पड़ेगा कट ऑफ के लिए. तो नेक्स्ट वीक वो आएगा, इतना भी जल्दबाजी नहीं है. जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ देख के भी इतना नहीं कर सकते कि लास्ट ईयर एक जोन में ज़्यादा सीट्स था, अभी उसमें बहुत मिनिमल सीट्स है, तो उसके लिए भी कट ऑफ बहुत डिफर होता है. सो वो सब देख के आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. सो तब तक के लिए जस्ट स्टडी. और जो लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम रेलवे के एग्ज़ाम्स का जो दिया क्या होगा क्या नहीं होगा, वो वाला सोच के आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है नॉट सेट के लिए. सो उसके लिए आपको मेंटली आपको प्रिपेयर करना है और कुछ नहीं है उसमें. वी कांट हेल्प यू. वो आपको खुद को ही करना है कि हो गया. आपको ही सेल्फ प्रिपरेशन, माइंड प्रिपरेशन करना है कि वट एवर इज़ डन. अगर उसमें आपको लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी कंग्रेचुलेशंस, बट आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो. एक एग्ज़ाम्स अच्छा हो गया, नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में भी अच्छा रैंक आएगा. अगर एक में अच्छा रैंक आएगा और एक में लेके आओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 2-3 सिलेक्शन हाथ में रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. बट ऐसे एक एग्ज़ाम अच्छा हो गया ये सोच के पढ़ाई को इग्नोर मत करो. नॉट सेट में बहुत सारा सीट है, डोंट इग्नोर दैट. सो आज के लिए इतना ही. बाय बाय.